आप व्यवहार में भी जानते, कहते मेरा मन आज बहुत जो है दुखी है, तो दुखी मन को आप जब जानने वाले हैं, दुखी मन को जानने वाले हैं, तो आप मन हो सकते हैं। आप कहते मेरी बुद्धि उस समय डगमगा गई, और डगमग होने वाली बुद्धि जब आपको दिखाई दे रही है तो बुद्धि तो आप नहीं हो सकती है। अभी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को से अहंता हटा करके आप देखिए, तो आपकी अहंता को की व्यापकता को कौन काटेगा? इसी के कारण तो आप संकुचित मालूम हो रहे हैं। जैसे स्वप्न में सारा विश्व आपका वैभव है, पर एक शरीर के साथ आप अहंता जब जोड़ लेते हैं तो संकुचित हो जाते हैं, और उसमें दिखने वाला जगत तो जो है आपका मन है और तो कुछ है नहीं। पर एक शरीर के साथ जब अहंता को जोड़ लेते हैं तो आप वहां पर संकुचित हो जाते हैं। बाघ आपको खाने लगता है, कोई आपको लाठी से मारने लगता है, कोई आपका अपमान करने लगता है, कोई आपको माला पहनाने लगता है, कोई प्रशंसा करने लगता है। तो ये सारा का सारा जो प्रशंसा इत्यादि सारी चीजें बन रही हैं, उसमें कोई क्या कर रहा है? आप ही कर रहे हो कि कोई दूसरा कर रहा है? परंतु देखिए कि जाए, एक पंडित जी थे तो जो है वो कभी भी शास्त्रार्थ में हारते नहीं थे, बड़े प्रतिभाशाली थे। एक दिन स्वप्ने में एक पंडित से शास्त्रार्थ हो गया, वो हार गए तो दुखी हो गए। उन्होंने सोचा जीवन में कभी हारा नहीं, आज कैसे हार गया। तो सवेरे बैठे थे, दुखी बैठे, एक महात्मा आ गए तो कहा कि क्या पंडित जी क्या बात हो गई आज? अरे कहा स्वामी जी जीवन में कभी हारा नहीं, आज हार गया। अरे कहाँ शास्त्रार्थ हार गए? अरे स्वप्ने में एक पंडित से शास्त्रार्थ हो गया। महात्मा हंसने लगे, कहा पंडित जी स्वप्ने में जो पंडित था जिससे आप हारे, उसमें जो बुद्धि थी वो आपकी ही बुद्धि थी कि दूसरी की बुद्धि? उसमें जो बुद्धि थी, जिस बुद्धि का आप उत्तर नहीं दे पाए, वो आपकी ही बुद्धि थी कि दूसरी की बुद्धि थी? तो ये बताइए, आप हारे या आप जीते? दोनों का एक ही अर्थ हुआ कि नहीं। जो पंडित वहां था वो तो आप ही थे, आपकी बुद्धि थी। उसमें जो बुद्धि फुरी थी, जिसका उत्तर आप नहीं दे पाए, वो भी आपकी बुद्धि थी, क्योंकि दूसरी की बुद्धि तो है नहीं। तो हारा कौन और जीता कौन? लेकिन ये जो है, अब क्यों नहीं ये बात समझ में आई सपने में? इसलिए समझ में नहीं आई कि एक शरीर के साथ अहंता केंद्रित हो गई तो वो बुद्धि दूसरी की हो गई और ये बुद्धि अपनी हो गई। अरे अपनी क्या हो गई? वो दोनों बुद्धि तो तुम्हारी है। इसी प्रकार यहाँ से, इस शरीर से हम लोगों की अहंता यहाँ पर केंद्रित हो जाती है। जब केंद्रित हो गई तब ये बाहर हो गया, तो आपकी शक्ति संकुचित हो गई। तो इसी बात को कह रहे हैं कि देखो, जब ये शरीर को लेकर के, ये शरीर में आप अहंता करते हैं तो शरीर की सब बातें जान लें। तो यदि आप जो है स्वरूप में आपकी अहंता लीन होगी तो सारा विश्व के आप सर्वज्ञ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि तो आपकी बुद्धि है, दूसरा तो कुछ है नहीं वहां पर। हाँ, अरे भाई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि आपकी अहंता स्वरूपस्थ हो जाए तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ? क्या करेंगे?
अभी शरीर में केंद्रित हैं इसलिए नहीं जानेंगे, और आप जल रूप हो जाएंगे तो क्यों नहीं जानेंगे? आप वहां भी रहेंगे तो क्यों नहीं जानेंगे? बोलो, आप वहां भी रहेंगे, बताओ स्वप्न का सारा जगत आपके ज्ञान के बाहर है कि अंदर है? ज्ञान के अंदर होने पर भी बाहर मालूम हो रहा है स्वप्न में, आपके ज्ञान के अंदर है। जिसको आप जान नहीं पा रहे हैं स्वप्न में, वो भी आपके ज्ञान के अंदर है, आपके ज्ञान के बाहर नहीं है। लेकिन ज्ञान के बाहर न होने पर भी आप नहीं जान पा रहे हैं। वो न जानने में हेतु क्या हो रहा है? हेतु है कि आप जो है अपने स्वरूप को संकुचित करके एक शरीर के साथ जोड़ दिए। जब एक शरीर के साथ जोड़ दिए हैं तो फिर वो दूसरे शरीर में हो रही क्रिया आप नहीं जान सकते। और स्वप्न का सारा विश्व आपके ज्ञान के अंदर है। इसी प्रकार ये भी सारा का सारा आपके स्वरूप के अंदर है। पर एक शरीर के साथ हमारी अहंता जब जुड़ जाती है तब फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो इतने इसी बात को कहा कि जो है तथा स्वात्मनि अवहितस्य सर्वत्र सर्वज्ञता भविष्य, क्यों नहीं होगी? ग्लानिर्विलुम्पिका देहि तस्यास्या ज्ञानतस्मृतिः तदुन्मेषवलुप्तं चेत् कुतः सा स्याद् अहेतुका। कहा कि स्वप्न में ऐसा क्यों हो रहा है? आप निद्रा में हैं इसलिए हो रहा है। आप निद्रा में हैं इसलिए हो रहा है। निद्रा के कारण आप जो है एक शरीर को लेकर के आपका समस्या में पड़ गया। ग्लय मलय हर्ष क्षय, आपका जो हर्ष है वो क्षीण हो गया। एक शरीर में बैठने के कारण क्या हो गया कि आपका हर्ष क्षीण। अब आपका कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही। उसमें हेतु क्या हुआ? आप निद्रा में हैं। निद्रा के कारण क्या हुआ कि एक शरीर के साथ आप जुट गए। अब आपका व्यापक जो हर्ष था वो क्षीण हो गया। अब आप समस्या से ग्रस्त हो गए सर्वत्र से। लेकिन निद्रा जब खुल जाए तो भी समस्या रहेगी क्या? निद्रा खुल जाए तो समस्या। इसी प्रकार अज्ञान निद्रा है, उसके कारण आप एक शरीर के साथ अपनी अहंता को जोड़ दिए हैं। तो आपका व्यापक जो हर्ष था, सारा जो जगत के निर्माण का आपका वैभव था, वो वैभव जो है वो वैभव सुख आपका क्षीण हो गया। अब यदि वो अज्ञान स्वरूप का ज्ञान ध्वंस हो जाए, यदि वो निद्रा खुल जाए, अज्ञान जो है नाश को प्राप्त हो जाए, तो किसके आधार पर वो टिकेगी? जो एक शरीर के साथ अहंता लेकर के आपका सुख क्षीण हो रहा है, वो किसके आधार पर टिकेगा बताओ? टिकने के लिए उसको जगह नहीं है। जिसको टिकने के लिए जगह नहीं हो वही वज्रसार हो रहा है। जैसे स्वप्न में जिसको टिकने के लिए जगह नहीं है, वो शरीर की अहंता वहां पर वज्रसार हो रही, पर जगने पर टिकने के लिए जगह नहीं है उसको। ठीक इसी प्रकार ये भी जो शरीर के साथ आपकी अहंता केंद्रित है, यह वस्तुतः अज्ञान पर कल्पित है, इसलिए इसको टिकने के लिए कहीं जगह है नहीं। पर टिकने के लिए जगह न होने पर भी
ये भयंकर। इसी बात को यहाँ पर याद दिलाते हैं कि ग्लानिर्विलुम्पिकादिः तस्याश्च अज्ञानतस्मृति। ये ग्लानि जो है यही शरीर को, यही नहीं तो आप अमर हैं, आप कैसे मर सकते? और मरता व्यक्ति क्यों है? इसका सुख क्षय हो जाता है। इसका जो है एक शरीर के साथ मिलने से सुख क्षय हो जाता है। इसका शरीर के नाश से मर जाता है, अपने को मरता मान लेता है। इतने हैं और तो कुछ नहीं है। ग्लानि न हो तो फिर ये कैसे मरेगा? कहीं न कहीं से इसका सुख क्षय हो जाता है, तब इसको बुढ़ापा आ जाता है, ये बढ़ने लगता है। तो इसी को कह रहे हैं कि ग्लानिर्विलुम्पितादिः तस्य च अज्ञानतस्मृति। वो ग्लानि उत्पन्न कहां से हुई? अज्ञान से उत्पन्न हुई। जब अज्ञान से उत्पन्न हुई है तो तदुन्मेष विलुप्तम। अब स्वरूप का उन्मेष हो जाए यदि आप में, अज्ञान दूर हो जाए, जैसे आप जग जाएं तो निद्रा दूर हो गई, ऐसे आप स्वरूप उन्मेष हो जाए तो आपकी ग्लानि दूर हो गई। जब दूर हो गई तो चेत तो कुतस्याद हेतु का, जब हेतु ही नहीं रहा तो वो ग्लानि कहाँ से रहेगी? अज्ञान उसका हेतु था, वो रहा नहीं तो ग्लानि कहाँ से रहेगी? फिर ग्लानि नहीं रहेगी। अब ग्लानि नहीं रहेगी तो आपका जो अमर स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, उसमें कहाँ बाधा पड़ रही है? कहाँ मरने का भय हो रहा है? कहाँ उसमें झुर्री पड़ रही है? कहाँ उसके बाल सफेद हो रहे हैं? कहाँ हो रहा है? आपके स्वरूप में कहाँ हो रहा है? इसी बात को कहते ग्लानि किल शरीर से विनाशिनी। साचा ग्लानि अज्ञानात् उत्पद्यते। वो ग्लानि अज्ञान से उत्पन्न हुई है। तद अज्ञानम उन्मेषेण आत्मस्वभावेन यदि नित्योज्झितम, यदि जो है वह उन्मेष माने आत्मस्वभाव आपका जागरूक हो गया और नित्य जो है वह अज्ञान समाप्त हो गया, तदा सा कुतः, तो ग्लानि कैसे हो सकती है? कारण रहिता, क्योंकि कारण ही उसका नहीं है तो वो कैसे जिएगी? अनेन कारणेन बलि पलिता भावः शारीर दार्ढ्यम च योगिना। इसीलिए कहते योगी का शरीर वैसे रह जाता है। योगी जैसा संकल्प करता वही शरीर रहता। दूसरा से जो योगी है वह उसका संकल्पात्मक है, तो जैसा संकल्प करे वैसे देह है, दूसरा देह है ही नहीं। तो उसका शरीर जो है वह क्यों जो है मरने जीने वाला बनेगा? उसका शरीर नहीं बनेगा। यहाँ तो बहुत रहते, मार्कंडी जी भी जो है वह घूमते रहते हैं। अब कोई जो है कोई दर्शन भले ही कर ले, पर मार्कंडी जी घूमते रहते हैं यहाँ पर और उनका शरीर नहीं दिखाई देता। हाँ घूमते हैं, पर वैसा है कि न जैसे क्या हो जाए कि जैसे कोई बहुत सज्जन व्यक्ति हो, ध्यान में आए कि नहीं? तो अब कोई पागल हो जाए, पागल होकर के वो अपना कपड़ा पूरा फेंक के ऐसी चल रहा है, तो सज्जन व्यक्ति वो उसके सामने नहीं जाता, वो बगल से निकल जाता है, क्योंकि वो सामने पड़ेगा तो पता नहीं क्या बोल। ऐसी देवता ऋषि घूम रहे हैं सब, और उनकी दृष्टि में हम लोग पागल हैं। हम लोग पागल हो गए। क्यों पागल हो गए? शास्त्र की मर्यादा छोड़ दिए तो पागल तो हो ही गए। उनकी दृष्टि से हम लोग पागल हैं, इसलिए वो अपना रास्ता बचा करके निकल जाते हैं। इसके सामने पड़े पता नहीं क्या जो है वह व्यवहार कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसके व्यवहार का कोई ठिकाना नहीं। तो ये पागल जान करके वो रास्ता बचा करके चले जाते हैं। गोरखनाथ जी भी कई बार नर्मदा परिक्रमा के लिए आते हैं
मार्कंडे जी तो घूमते रहते हैं ये लोग, पर वो सामने नहीं आते क्योंकि इसका व्यवहार तो हो गया पागल। ये तो मनमुखी हो गया ना, तो पागल, मनमुखी को पागल ही कहते शास्त्र। वो जो है वह काहे कि जब तुम्हारे कहने से ठीक करेंगे, वो तुम्हारे कहने से नहीं ठीक। हाँ हाँ भाई, अश्वत्थामा घूमते हैं, मार्कंडी जी घूमते हैं। अश्वत्थामा भी झाड़ी में जो है वह कभी कभी किसी को मिले हैं। मार्कंडे जी का भी दर्शन यहाँ भी हुआ है किसी को। एक महात्मा को तो हो गया तो बेहोश होकर के गिर गया, पागल हो गया। यहीं पर उधर का बाढ़ से उधर कुटिया थी, वो कुटिया सब बह गई थी। ये बचा था खाली, जिसमें जो है वो कुठार घर है, कुठारी का ये बचा था। महादेव तो सामने पड़े थे, सामने उजल होता था। इधर ही हम लोग रहते थे और महात्मा आए तो 2-4 दिन जो है कहे कि हम एकांत में रहना चाहते हैं। हमने कहा एकांत में कहाँ रहते? वो पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ जो जहाँ पर इस समय वो है, जहाँ पर इस समय वो रुद्राक्ष का पेड़ लगा है गुफा के सामने, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। ये 3 थे पेड़, 2 पीपल थे, एक बट था, ये बचा हुआ था। तो पीपल का पेड़ फिर गिर गया। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे हमने कहा कि वहाँ पर सफा करा देते, वहाँ पर रहो, भिक्षा के समय भिक्षा कर दिया। तो पाठ में नहीं आए, हम लोग महिम पाठ कर रहे थे, पाठ में नहीं आए, वहीं पर अपना पड़े। और उसमें काम बहुत था, बाढ़ के कारण सब तहस नहस हो गया था ना। तो एक लता थी वहाँ सामने में, चौबे जी थे अपने, और उजीली रात थी, कार्तिक की या पूर्णिमा की रात थी, उजीली रात को हमने कहा चौबे जी दिन में तो समय मिलता नहीं, वो वहाँ पर लकड़ी जो है वो ले आते आप, तो यहाँ पर वो बना दिया जाता है मंडप, तो लता को फेरने के लिए मंडप बना, लकड़ी वहाँ पड़ी है। तो चौबे जी गए लकड़ी ले देंगे। अब वहाँ से दौड़ करके आए, कहे कि वो महात्मा बड़जियों से चिल्ला रहे हैं। देखा चिल्ला रहे हैं, कहे अरे हमने कहा कुछ भजन, अरे भजन नहीं, उनको कोई भय हो गया, बहुत जोर से चिल्ला रहे। हमने कहा भाई जाओ ले आओ। 2-3 महात्मा गए, उनको ले आए और उनका सब शरीर, पति देखिए स्वामी जी मेरा शरीर सब सूख गया, एकदम प्राणे निकल गया, तो बच गया। देखा क्या हो गया? कहा एक व्यक्ति आ गया सामने, इतना बड़ा था, बड़ी बड़ी जटा थी, पूरी शरीर में भस्मी लगी थी। अरे हमने कहा मार्कंडे जी थे, तुमको प्रणाम करना चाहिए। अरे कहा मेरा प्राण सूख गया, मेरे तो प्राण ही सूख गया। हमने कहा बताओ मार्कंडे जी तुम्हारे सामने आए और तुम प्राणे सूख गया? कहे कि एकदम मेरा प्राण ही सूख गया। कई वर्ष हो गया, जब बाढ़ कब आई थी, तिरपन, मेरा ख्याल है कि 54-55 की शायद नहीं, 73-74 की बात, 74, क्योंकि वो 72 में वो सब चला गया था ना, 72 में, और 73 में भी बाढ़ आई। तो 73 या 74 की घटना है। अब उनको इतना समझाया, इतना, अरे कहा कि स्वामी जी आप मत समझाओ, हम बड़े एकांत जगह में रहे हैं, बड़े बिहड़ जगह में रहे हैं, पर मेरा तो शरीर सूख गया, देख नहीं रहे हैं आप, सारा शरीर सूख गया। इतना समझाओ, सवेरे यहाँ से चले गए इंदौर के, तो सवेरे चले गए। अभी कोई 5-7 वर्ष पहले हमको मिले थे, कहा आप पहचाने हमको? हमने कहा नहीं पहचाना। अरे कहा मैं वही। इलाज है? अरे भाई अब हम तो क्या देखें, हम तो यही देख रहे हैं
हमने तो एक ही की आराधना की, नर्मदा जी की आराधना, और नर्मदा देख ही रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इसलिए दूसरे को देखने की अपनी इच्छा होती। नर्मदा जी के विषय में जरूर अनुभव किया कि समर्थ माता के समान ये संभालती है, यदि कोई इसका आश्रय ले ले तो जैसे समर्थ माता बालक को संभालती है ऐसी ही संभालती है। ये हमको पक्के नहीं, इसको मैं पक्का करूं, इसमें हमको कोई, ये हमारा जो है ये हमारी अनुभूति है, इसको मैं भी नहीं काट सकता। इसलिए मैंने एक ही संबंध बनाया, दूसरा संबंध नहीं बनाया। व्यवहारिक संबंध एक ही रखा है, दूसरा नहीं रखा। तो कहने का तात्पर्य है कि अनेनैव कारणेन बलि फलिता भाव शारीर दार्ढ्यम च योगिना, यही जो है योगी की विशेषता है कि उसको अज्ञान न होने से उसको ग्लानि है ही नहीं है, वो हमेशा जो है उस आनंद स्वरूप में है। आनंद स्वरूप में तो उसका शरीर वैसे क्या वैसे है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान दिलाया। अब आगे जो है वो फिर बताएंगे कि आप कैसे लक्षित करें उस अपने स्वरूप को, इसके लिए कल पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल ये बात आ गई थी कि यदि अज्ञान दूर हो जाए है तो अज्ञान नष्ट हो जाए यदि, तो सुख क्षय कैसे होगा? शरीर आदि को लेकर के ये कमजोर बनता है और स्वरूप में जग जाए तब ये कैसे मरेगा? आप विचार करके, मैंने व्यवहारिक विचार करके देखिए कि आप चेतन करके अपने को जान लेते हैं तो कैसे मरेंगे आप? मरेंगे? चेतन तो मरता नहीं। तो मैं मरूंगा या उपाधि के कारण जो भी भान हो रहा है उस भान का फिर क्या स्वरूप हो? उस भान का क्या स्वरूप हो? मतलब वो भान जो है जैसे जैसे दूसरे जगह कोई चीज दिख रही हो इसी प्रकार तो उसका भान होगा, और दूसरे जगह कोई चीज दिखती है तो दिखती है, बस उतने हैं। वो दिखती है इतने तो है ना, उसका स्व से क्या संबंध बनेगा? से क्या संबंध है? अब यहां पर एक गंभीर चीज ये बता रहे हैं कि कैसे उस तत्व में स्थिति कैसे, उस तत्व में स्थिति प्राप्त कैसे? कहा कि देखो तत्व में स्थिति उसी को प्राप्त हो सकती है जो तत्व का जिज्ञासु हो, और तत्व का जिज्ञासु वही हो सकता है कि जो अतत्व में जिसकी निष्ठा नहीं।
जिसकी ये नाम रूप में निष्ठा न हो, वही नाम रूप का आधारभूत तत्व का जिज्ञासु होगा, और जो तत्व का जिज्ञासु होगा वही वस्तुतः तत्व को लक्षित कर सकेगा आत्मज्ञान। और तत्व का जिज्ञासु जो नहीं होगा, वह तत्व होने पर भी लक्षित कैसे कर सकेगा? आपकी दृष्टि यदि चित्रों में केंद्रित है तो आप पर्दे में कैसे पहुंच सकें? क्योंकि पर्दे में पहुंचने के पहले आपकी बुद्धि रुक जाएगी, किसी चित्र का आश्रय करके रुक जाएगी। वो अच्छा चित्र हो, खराब चित्र हो, किसी चित्र का आश्रय करके वो बुद्धि रुक जाएगी। तो किसी भी चित्र का आश्रय करके जब बुद्धि हमारी रुक रही है, तो हमेशा बुद्धि किसी न किसी चित्र का आश्रय लिए है। तो चित्र का भेदन करके पर्दे में कैसे पहुंचे? पर जो ये चित्र से उपराम हो गया है, चित्र में जिसको रस नहीं आ रहा और उसका रहस्य जानना चाहता है, तो वो चित्र दिखने पर भी किसको खोजेगा? वो पर्दे को खोजेगा। उसकी दृष्टि वहीं केंद्रित होती। अभी मोतीलाल जी थे तो अखबार वो लेते थे तो उनकी दृष्टि केवल एक पन्ने पर केंद्रित होती, और वो कौन सा पन्ना जिस पर केंद्रित होती थी? वो शेयर वाला, क्योंकि वो उसी की जिज्ञासु, कोई समाचार के जो है वह जिज्ञासु नहीं थी, तो केवल उसी पर उनकी दृष्टि केंद्रित होती थी। अब उतना लेकर के अखबार दे देते थे, कोई भी पढ़ो, कोई पढ़ो। और जो समाचार का जिज्ञासु है तो उसकी दृष्टि में वो नहीं आता। एक तो इतनी छोटे उसके अक्षर हैं कि कौन वहां पर आंख खराब करेगा, तो कोई उधर ध्यान ही नहीं। तो अब उनका ध्यान वहां केंद्रित हुआ और दूसरों का ध्यान समाचार पर केंद्रित हुआ, तो दोनों के विषय अलग अलग हो गए। दोनों के विषय अलग अलग। ऐसी जो नाम रूपात्मक जगत है, ये जगत भी जिसको रस आ रहा है, तो उसका तो नाम रूप में ही चित्त जो है वह उसकी बुद्धि टिक जाएगी। लेकिन जिसको उस नाम रूप से कोई भी प्रयोजन नहीं है, तो उसकी बुद्धि किसको खोजेगी? तो पर्दे को खोजेगी। तो जब पर्दे को खोजेगी तभी पर्दे को लक्षित कर पाएगी। अब पर्दे को नहीं खोजेगी तो पर्दे को लक्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेत्र से तो नाम रूप ही दिखाई देगा। तो नेत्र से नाम रूप ही दिखाई देगा, तो नाम रूप से पृथक पर्दा तो दिखाई देगा नहीं उस समय। तो पर्दा जब नहीं दिखाई देगा तो पर्दे को कैसे लक्षित करेगी? लेकिन नाम रूप में जिसकी वृत्ति नहीं है, पर्दे का जिज्ञासु है, वो बारंबार पर्दे को लक्षित करेगा और वही लक्षण घटाएगा। यह कहते हैं कि वो कैसे समझेगा पर्दे को? आप पर्दे को ऐसे समझेगा कि देखिए, एक जो है वह वृत्ति उत्पन्न होती है। हमेशा व्यक्ति वृत्ति के साथ रह रहा है, हम वृत्ति के साथ जी रहे हैं। लेकिन वृत्ति जहां उद्भूत हो रही है और जहां लीन हो रही है, हमारा वास्तविक जीवन वो है। हमारा वास्तविक जीवन वो है। लेकिन व्यक्ति क्या है कि हमेशा मानस जीवन में जीता है।
मन में जैसा संकल्प आता है, मन में जैसी भावना बनती है, वो वैसे हो जाता है। मन प्रसन्न है, प्रसन्न। मन दुखी है, दुखी हो गया है। मन में किसी जो है जैसा आप चाहते हैं वैसा संकल्प आ रहा, वैसा चिंतन आ रहा है, आपको अच्छा मालूम हो रहा है। जैसा आप नहीं चाहते हैं ऐसी स्मृति आ रही है तो आपको खराब मालूम हो रहा है। तो हम जी कहाँ रहे हैं? मानस चित्र में जी रहे हैं, पर हमारा वास्तविक जीवन क्या है? हमारा वास्तविक जीवन ये नहीं। हमारा वास्तविक जीवन ये है कि ये मानस वृत्ति एक वृत्ति जहां से उद्भूत हो रही है और जहां लीन हो रही है, फिर दूसरी वृत्ति उद्भूत हो रही है, दूसरी लीन हो रही है, तीसरी वृत्ति उद्भूत हो रही है, तीसरी लीन हो रही है। वो जो है वही हमारा वास्तविक जीवन है और वही पर्दा है और वही लक्ष्य है। वो जो है वो लक्ष्य। अब वो लक्ष्य को लक्षित कौन करेगा? लक्षित यही करेगा कि जिसका वृत्ति में नहीं जीना चाहता, जो जानता है कि वृत्ति हमारा जीवन नहीं है, तो वो उसको लक्षित करने में समर्थ होता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसलिए वृत्ति जो है वह पर्दे पर उद्भूत होती है, पर्दे में लीन होती है, इसलिए वृत्ति पर्दे को विषय नहीं कर सकती। वृत्ति पर्दे को विषय नहीं कर सकती। अब वृत्ति पर्दे को विषय कर नहीं सकती है, इसलिए वृत्ति के द्वारा पर्दे का ज्ञान हो नहीं सकता है। पर जहां वृत्ति दिख रही वहीं पर्दा है, जहां चित्र दिख रहा है वहीं पर्दा है। पर्दा तो वही है, क्योंकि बिना पर्दे के कोई चित्र नहीं दिख सकता। इसी प्रकार आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो आपका जो विमर्श शक्ति है, जो आपका स्पंदन स्वरूप है, वो उसी पर सारी की सारी जो है वही मानस वृत्तियां उद्भूत हो रही हैं और लीन हो रही हैं। उसको लक्ष्य कराने के लिए आगे की कारिका है उस उन्मेष को पहचान। वृत्ति के माध्यम से नहीं जाना जा रहा। देखिए, एक सामान्य वृत्ति के माध्यम से वृत्ति रूप आप जानेंगे, समझे ना? जैसे क्या है कि एक सामान्य समुद्र है और उसमें एक लहर उद्भूत हो रही है, लीन हो रही है, और जो है वह दूसरी लहर उद्भूत हो रही, लीन नहीं हो रही। तो जो सामान्य है, सामान्य जो जल तत्व है, वो लहर के द्वारा नहीं जाना जाता, लहर में लक्षित होता है, लहर में लक्षित होगा। पर लहर का, क्योंकि लहर से जाना जाए तब तो लहर रूप हो जाएगा ना, है जलयु। पर वो सामान्य जो जल तत्व है वो लहर के साथ ही साथ लक्षित होता है, जिसको कि केनोपनिषद में कहा प्रतिबोध विदितम। तो वो प्रतिबोध में विदित हो रहा है, तो बोध का विषय नहीं बना। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ये बोध हो रहा है। चलने का ज्ञान, उठने का ज्ञान, बैठने का ज्ञान, ये तो वृत्ति हो नहीं, यही बोध है। लेकिन प्रत्येक बोध के साथ ही साथ वो लक्षित हो रहा है। भाई, तो हम कहते हैं ना, वृत्ति का विषय और वृत्ति का लक्ष्य, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, समझे ना? हम जिस लक्ष्य, इसीलिए बार बार आप वेदांत में पढ़ते हैं कि शब्द का विषय नहीं है, पर शब्द द्वारा लक्षित। शब्द का विषय जो बन जाएगा वो जो है वह तत्व नहीं होगा।
पर आपके पास कहने के लिए माध्यम शब्द है, तो शब्द के द्वारा आप लक्षित कर सकते। तो लक्षित किसको होगा? लक्षित सबको नहीं हो सकता शब्द के द्वारा। हाँ, लक्षित वो होगा कि जो नाम रूप में जिसकी वृत्ति न होकर के तत्व की जिज्ञासा, तो वो खोज कर रहा है, तो खोज कर रहा है तो उसको लक्षित हो जाएगा। हाँ, वृत्ति के साथ साथ लक्षित होगा, वृत्ति के द्वारा लक्षित नहीं होता। जो प्रतिबोध विदितम मतम आप जब विचार करेंगे तो प्रत्येक बोध के साथ ही साथ उसका बोध। हाँ, सामान्य बोध है और ये विशिष्ट बोध है, तो विशिष्ट बोध के साथ ही सामान्य बोध जाना जा रहा है, क्योंकि सामान्य बोध के बिना विशिष्ट बोध नहीं है, इसलिए उसके साथ ही साथ उसका ज्ञान हो रहा है, उसके साथ ही साथ उसका ज्ञान हो रहा है। और वह आत्मरूप क्यों है कि प्रत्येक वृत्ति आपकी, आप प्रत्येक वृत्ति का साक्षी कौन है? प्रत्येक वृत्ति प्रकाशित हो रही है, तो प्रकाशित किससे हो रही है? तो जानने वाले तो आप ही हैं, जानने वाले तो आप हैं। आप हो गए सामान्य बोध, आपका स्वरूप क्या हो गया? सामान्य बोध। और वृत्ति हो गई उस पर विशिष्ट बोध। अब आपका स्वरूप जो है सामान्य बोध है, इसलिए वह विशिष्ट बोध को प्रकाशित कर रहा है, ये साक्षी है। तो अब वही सत्ता आप में ही सत्ता वृत्ति को मिल रही है और आपसे ही वृत्ति प्रकाशित हो रही है। तो जिसमें वृत्ति को सत्ता मिल रही है, जिससे वृत्ति प्रकाशित हो रही है, वह वृत्ति का विषय नहीं है, पर वह वृत्ति के साथ ही साथ लक्षित हो रही है। वृत्ति का विषय न होकर के भी वृत्ति के साथ ही साथ वो लक्षित हो रहा है। और ये लक्ष्य किसको बनेगा कि जो उसका जिज्ञासु है, इस प्रकार की जो है वह जिज्ञासा है, और जिज्ञासा तो वृत्ति में होगी, और वो जिज्ञासा है तो झट स्वरूप लक्षित हो और स्व करके लक्षित हो। कीजिए कि वो स्वरूपभूत है, क्योंकि वृत्ति तो वृत्ति का साक्षी कौन हो रहा है? वृत्ति का साक्षी तो आप ही हो रहे हैं, दूसरा तो नहीं हो रहा ना। वृत्ति को कौन जान रहा है? वृत्ति को कौन जान रहा है? त्रिपुटी को कौन जान रहा है? यानी किसी प्रकाश में वृत्ति उद्भूत हो रही है, किसी प्रकाश में दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों चीजें जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि गीता में कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतलब, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये विभागात्मक जो ज्ञान है, वो विभागात्मक ज्ञान जिस सत्ता ज्ञान में जो है वह उद्भूत हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, वो ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान है। उसको क्षेत्रज्ञ भी नहीं कर सकते। क्यों क्षेत्रज्ञ नहीं कर सकते? क्षेत्रज्ञ शब्द क्षेत्र को लेकर के बना है, क्षेत्रज्ञ शब्द क्षेत्र को लेकर के बना है, पर वस्तुतः वहां पर क्षेत्र भी नहीं है, तो इसलिए क्षेत्रज्ञ संज्ञा भी उसकी क्षेत्र के कारण होती है। तो वो क्षेत्रज्ञ संज्ञा भी क्षेत्र के कारण है, इसलिए कह दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये दोनों जिस सामान्य ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट हो गए, ये दोनों विशिष्ट हो गए। ये विशिष्ट जिस सामान्य ज्ञान में सत्ता पा रहे हैं, जिस सामान्य ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं, वही जो है वह ज्ञान है, वही व्यक्ति स्वरूप है, वही आधार। तो यहाँ पर इस बात को लक्ष्य करने के लिए कहते हैं कि देखो उन्मेष को जो है समझो, उन्मेष का क्या कैसे समझे। उन्मेष सामान्य शक्ति है, आपके स्वरूप में सामान्य जो स्वतंत्र शक्ति है वो उन्मेष है, और वही शक्ति विभिन्न प्रकार के जो है वृत्ति के रूप में प्रकट हो रही है।
वही जो उन्मेष है वही विभिन्न प्रकार के वृत्ति के रूप में उसी का प्रकट है। इसको आप अविद्या का क्या है कि विशिष्ट ज्ञान में प्राकट्य मानते हैं, और ये स्वातंत्र जो शक्ति है, जो उन्मेष है, वही विशिष्ट ज्ञान में प्रकट है। इतना अंतर है वेदांत से इसमें। ये वेदांत को अविद्या पहले माननी पड़ेगी, तो स्वरूप प्रकार क्या है कि वो जो इसी को ये शक्ति मानते हैं। वेदांत इसका वेदांतीय विशिष्ट वृत्ति के लिए आवरण मानता है। आवरण होगा तो विशिष्ट वृत्ति बनेगी, आवरण नहीं होगा तो विशिष्ट वृत्ति कैसे बनेगी। ये कहते हैं कि आवरण जो है वह कहाँ से ले आते, ये उसका स्वातंत्र है। किसका? चैतन्य का ये स्वातंत्र ही है। जैसे समुद्र की ये स्वाभाविक शक्ति है द्रवत्व की कि वो लहर के रूप में प्रतिभाषित होना और रहना वैसे का वैसे, इसी प्रकार चैतन्य की ये स्वाभाविक शक्ति है कि अनंत जो है वह वृत्ति के रूप में जो है वह प्रतिफलित होना और रहना वैसे का वैसे स्वातंत्र है। इसी को वो स्वातंत्र मानते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं ना, क्योंकि इसको सिद्ध करना वेदांती को भी बहुत कठिन पड़ा। जब ब्रह्मसूत्र में चैतन्य में अध्यास सिद्ध करना कितना कठिन था। अरे सूर्य में अंधकार सिद्ध करना जो है
जैसे सूर्य में अंधकार का सिद्ध करना है, इसी प्रकार चेतन में अविद्या को सिद्ध करना है। इसलिए अनादि माने बिना कोई चारा नहीं है। पर भाष्यकार भगवान ने सिद्ध कैसे किया? देखो, भाष्यकार वहां पर जो वस्तुता क्या है, जो है पूर्व पक्ष है, वही पूर्व पक्ष ही सिद्ध हो ही नहीं सकता है। चेतन में अविद्या सिद्ध हो ही नहीं सकती। पर केवल एक आधार पर लेकर के अंत में जो है उसको स्वीकार कर दिया कि जो अनुभव हो रहा है, मैं अपने को नहीं जानता, ये जो अज्ञान का अनुभव हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है, यही जो है अविद्या की सिद्धि। इसलिए वहां अतस्मिन् तद्बुद्धि। अब ये अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं जो है वह चेतन ही अनुभव नहीं हो रहा है, और घटपट जो है वह शरीर इत्यादि के रूप में अनुभव हो रहा है। तो ये जो अनुभव हो रहा है और अपने को अज्ञानी करके जो है अनुभव करता है, मैं नहीं जानता अपने को, तो ये जो अनुभव हो रहा है इससे सिद्ध है, इसी से सिद्ध है। चेतन में भले ही न सिद्ध हो, पर इससे सिद्ध है। नहीं तो ये बहुत कठिन है। ये आगम के ये जो शैवाद्वैतवादी वेदांति पर ही आरोप करते, अविद्या तुम कैसे सिद्ध करो?